स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज की फिजिक्स क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आपका जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने सभी बेसिक बातें सीखा था, उसके बाद आपका जो सेकेंड लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने रे डायग्राम अच्छे से सीखा था, जो कि आपका बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आज के लेक्चर की हम बात करें तो आज हम लोग सीखेंगे लेंस फार्मूला, जिस पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। लेंस फार्मूला सीखेंगे, साइन कन्वेंशन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है। उसके बाद आपका जो फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें केवल हम लोग को मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सीखना है और एप्लीकेशन ऑफ लेंस सीखना है। फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग का पर्पस है बोर्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना है, ठीक ना। ओके, तो हम लोग आएंगे मेन कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लेंस फार्मूला की। लेंस फार्मूला आपका क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर ये जो v है, ये आपका है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन, और जो u है ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। f क्या है? आपका फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन एक्चुअली है क्या? ये रेशियो है। किन दो चीजों का रेशियो है? आपका लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। तो इसलिए m इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू बी बाई यू होता है। समझ आया? जहां पर I क्या है? लेंथ ऑफ इमेज, O क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब साइन कन्वेंशन पर आने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डेरिवेशन एग्जाम में नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और हमें क्वेश्चंस लगाना आना चाहिए। देखिए, तो अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं, ये कन्वेक्स लेंस है, मिडिल में आपका थिक है, पेरीफेरी पे आपका थिन है, ठीक ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। ये बात हमने अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमें u क्या है, v क्या है और f क्या है, वो समझ लेते जरा। तो देखिए, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का लेंस से जो डिस्टेंस है उसे बोलेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमने u से डिनोट किया है, ठीक ना, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इमेज का डिस्टेंस। तो देखिए, यहाँ पर ये जो a1 b1 है ये इमेज है। तो इमेज का जो पोजीशन है आपका लेंस से, उसे बोलते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, और ये भी यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक ना। अच्छा, अब हम आते हैं कनकेव लेंस पर। कनकेव लेंस में जरा ध्यान से देखिए, ए बी क्या ऑब्जेक्ट है, A1 और B1 यहीं पर दिख रहा है आपको, ये इमेज है, और आपका ये F2 क्या फोकस है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट का लेंस से जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि U से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपका नेगेटिव होगा। उसके बाद A1 B1 की बात करें, ये इमेज है, और इसका लेंस से जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलेंगे V से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे, ठीक ना। अच्छा, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता करते हैं, ये जरा समझ लीजिए। एक तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जो कार्टेशियन प्लेन बनाते हो, उसमें आप क्या देखते हो? राइट साइड में जो भी चीजें होता है सबके सब पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें होती है सबके सब नेगेटिव होता है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरह से बन रहा है, तो आपका राइट हैंड साइड में चीजें क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में चीजें नेगेटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें होगा सारा सारा नेगेटिव होगा। तो देखिए, यू आपका नेगेटिव हो रहा है, लेकिन एफ और बी दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी बात करें कनकेव लेंस के केस में, यू वी और एफ सब के सब आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए सारा का सारा नेगेटिव होगा। इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका बता दिया। अब साइन कन्वेंशन पर आते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जरा देखिए, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की बात करें, तो देखिए, यू क्या आपका नेगेटिव है, एफ क्या आपका पॉजिटिव है, ठीक ना। ओके, और वी आपका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज आपका रियल बनेगा, और नेगेटिव कब होगा? जब इमेज आपका वर्चुअल बनेगा। रियल इमेज होगा तो यानी कि इन्वर्टेड इमेज भी है, और वर्चुअल इमेज में इरेक्ट इमेज होता है। उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। रियल इमेज होगा तो नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज होगा तो पॉजिटिव होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर v आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा।
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा था ना कन्वेक्स लेंस के केस में आखिरी वाला जो केस होता है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, वहां पर इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअली बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा, ठीक ना। लेकिन कनकेव लेंस के केस में सब के सब आपका वर्चुअल इमेज ही बनता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका भी नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक ना। ओके, यू एफ सब के सब नेगेटिव, यानी कनकेव लेंस में सारा नेगेटिव हो गया, ठीक ना। एम सिर्फ पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन आपका वर्चुअल इमेज में पॉजिटिव बनता है और रियल इमेज में नेगेटिव बनता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, इमेज का साइज ज़्यादा होगा। और अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो इमेज का साइज वही होगा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा। और मैग्निफिकेशन जब लेस देन 1 होगा तो इमेज कैसा होगा, छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया है। तो लेंस फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया, याद रखिएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। मैग्निफिकेशन I/o होता है, I मतलब इमेज का लेंथ, O मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ, ठीक ना। और v/u भी होता है, v यहाँ पर क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको ये दो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, बाकी साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं पावर ऑफ लेंस पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं पावर ऑफ लेंस पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। देखिए, पावर ऑफ लेंस में यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट को अच्छे से समझिए और आपके डेली लाइफ से रिलेटेड भी पॉइंट इसमें दिया हुआ है। देखिए, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ लेंस इट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ। सिंपल सा मतलब है कि जब आपका बीम ऑफ लाइट जो है वो लेंस से पास करेगा तो वो आपका अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, अ रे ऑफ लाइट मतलब सिंगल रे की बात हो रही है, बीम ऑफ लाइट का मतलब है ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, ठीक ना। तो जब आपका बीम ऑफ लाइट जो है इस किसी लेंस से पास करता है तो वो क्या करता है, अपने पाथ से डेविएट होता है। डेविएट हमने पढ़ा था ना, जैसे नॉर्मल के टुवार्ड्स बेंड कर जाना, या नॉर्मल से अभी चले जाना, कन्वर्ज हो जाना या डाइवर्ज हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग डेविएट करना। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेविएशन इज द पाथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। अब आपका लाइट जिस पाथ में जा रहा था, अपने पाथ से कितना ये डेविएट किया है ना, कितना डेविएशन हुआ, उसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि एग्जाम में पावर ऑफ लेंस जब लिखने के लिए आए तो आप क्या लिखिएगा, द डेविएशन इज द पाथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, ठीक ना। इट मीन सिंपल है कि लेंस से जब आपका लाइट जो है पास किया है ना, तो लाइट के पाथ में कितना डेविएशन हुआ, उस डेविएशन को हम लोग क्या करते हैं, पावर में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अ लेंस विच प्रोड्यूसेस मोर डेविएशन हैज मोर पावर। जो लेंस जितना ज्यादा लाइट के पाथ को क्या करेगा, डेविएट करेगा, जितना ज्यादा डेविएशन प्रोड्यूस करेगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जिस लेंस का पावर कम है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, डेविएशन कम कर रहा है। आपने तभी सुना होगा किसी के चश्मे का पावर ज़्यादा होता है, किसी के चश्मे का पावर कम होता है। तो जिसके चश्मे का पावर ज़्यादा है उसका मतलब वो लाइट को ज़्यादा डेविएट कर रहा है, और जिसके चश्मे का पावर कम है वो लाइट को कम डेविएट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आप उसमें जो लेंस लगा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, यानी उसका लेंस जो है ज़्यादा डिविएशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं थिक लेंस और थिन लेंस में, इसी से रिलेटेड है। तो जो थिक लेंस होगा उसका कर्वेचर सरफेस ज़्यादा होगा, और जो थिन लेंस होगा उसका कर्वेचर सरफेस कम होगा। और थिक लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, कम होता है, और थिन लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक ना। थिन थिक लेंस की बात करेंगे तो ये आपका रेस को ज़्यादा डिविएट करता है, और थिन लेंस की बात करें तो ये रेस को कम डिविएट करता है, ठीक ना। तो ये डिफरेंसेस करके भी हमने समझ लिया। थिक लेंस और थिन लेंस रिलेटेड जो पॉइंट है, थिक लेंस का फोकल लेंथ कम होता है, जस्ट उल्टा है, ज़्यादा मोटा है ये लेकिन फोकल लेंथ कम है। थिन लेंस पतला है लेकिन फोकल लेंथ इसका ज़्यादा है। डेविएट ज़्यादा कौन करेगा, थिक लेंस या थिन लेंस, तो थिक लेंस ज़्यादा डेविएट करता है, थिन लेंस आपका कम डेविएट करता है। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस का फोकल लेंथ के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है, रेसिप्रोकल का होता है। यानी पावर ऑफ लेंस जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर मेजर करते हैं, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट भी आपका डायोप्टर ही है, किसका, पावर ऑफ लेंस का। फोकल लेंथ देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, गलती से फ्रीक्वेंसी मत समझ लीजिएगा। फोकल लेंथ है जिसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे,
ठीक ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। देखिए, जब कभी भी किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो जो ऑप्टिशियन है जहाँ पे हम लोग चश्मा बनवाने जाते हैं, वो केबल पावर ऑफ लेंस को मेंशन करता है, फोकल लेंथ को मेंशन नहीं करता है। तभी आपने सुना होगा चश्मे का पावर मेजर करके मेंशन करके देता है ना, कि आपका -2 डायोप्टर है, कि -2.25 डायोप्टर एंड सो ऑन। तो हमेशा क्या करता है, पावर ऑफ लेंस को कोट करता है, फोकल लेंथ को मेजर नहीं करता है। उसके बाद बात करें, अ लेंस इज ऑफ द पावर 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी कि अगर लेंस का पावर 1 डायोप्टर है, इसे आप क्या समझते हैं, अगर किसी लेंस का पावर 1 डायोप्टर है तो इसका मतलब उसका फोकल लेंथ कितना मीटर होगा, 1 मीटर होगा, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जो आपका डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच लेंस डेविएट्स द लाइट रे, मतलब जो लेंस है लाइट रे को किस डायरेक्शन में डेविएट कर रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है कि इसका पावर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच अ लेंस डेविएट्स द लाइट रे, यानी लेंस लाइट रे को किस डायरेक्शन में डेविएट करता है, इस बेसिस पर पावर आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखिए, सिंपल सा है, अगर लेंस जो है रे ऑफ लाइट को सेंटर के टुवर्ड्स डेविएट करता है तो इसका मतलब पावर पॉजिटिव होगा, और कन्वेक्स लेंस में पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर लेंस जो है रे ऑफ लाइट को सेंटर से अवे डेविएट करता है तो इसका मतलब पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कनकेव लेंस में होगा। तो कनकेव लेंस का पावर आपका नेगेटिव होता है और कन्वेक्स लेंस का पावर आपका पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक ना। तो हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, न्यूमेरिकल ही समझ सकते हैं। जैसे कन्वेक्स लेंस है ना, और हमें इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम इसका पावर निकालेंगे, और कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा देखिए, हमें पावर निकालना है तो फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर है, और ये हमेशा मीटर में होता है, तो जो भी सेंटीमीटर है उसको मीटर में आप चेंज कर दीजिएगा। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 20/100 लिखेंगे, तो इसका मतलब 100 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका 20 रह जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 5 डायोप्टर, ठीक है। कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, पावर ऑफ लेंस सिंपली माइनस का 5 डायोप्टर। चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, फॉर्मूला तो P इक्वल टू 1/f ही लगेगा, क्योंकि पावर ऑफ लेंस जब बात करते हैं तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों की बात करते हैं ना, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको मैंने कुछ बातें जो अच्छे से बताया है, फिर से देख लीजिए। आपका सबसे पहले पावर ऑफ लेंस से क्वेश्चन बनेगा कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। तो जब आपका लेंस जो है, लेंस से लाइट जो है वो आपका पास करता है ना, तो लेंस क्या करता है, लाइट के पाथ को डेविएट करता है, तो कितना डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेजर करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं पावर के टर्म्स में। उसके बाद लेंस जितना ज़्यादा डेविएशन करेगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। थिक लेंस और थिन लेंस में थिक लेंस का जो फोकल लेंथ कम होता है और थिन लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। थिक लेंस जो है वो ज़्यादा रेस को डिविएट करता है, थिन लेंस जो है वो कम रेस को डिविएट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, इसका यूनिट डायोप्टर होता है, और प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा पावर ऑफ लेंस को मेंशन किया हुआ रहता है। अगर पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर, इसका मतलब फोकल लेंथ 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्स लेंस का पावर आपका पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का पावर आपका नेगेटिव होता है। तो ये आपका पावर ऑफ लेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे आपका मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और आपका एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास और आपका एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। सो मैग्नीफाइंग ग्लास पर आने से पहले एक पॉइंट आपका पावर ऑफ लेंस का है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें ये बोला कि अगर दो थिन लेंसेज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो आपका जो कॉम्बिनेशन है दोनों लेंसेज का, उसका जो पावर है वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल लेंसेज के पावर के अलजेब्रिक सम के। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका पावर है, पावर ऑफ लेंस है आपका +2 डायोप्टर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का पावर दिया है, अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माइनस होगा, -2 डायोप्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कनकेव लेंस का पावर आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकालेंगे दोनों लेंस का, तो क्या लिखेंगे, +2 -2 जीरो आ गया, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कितना हो गया, जीरो हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपका अच्छा पहले जीरो पावर है तो उस केस में ये आपका एक ग्लास प्लेट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक ना। लेकिन मान लीजिए कि कन्वेक्स लेंस का पावर अगर आपका 5 डायोप्टर होता, प्लस में ही होता, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का -2 होता,
तो उस केस में जो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर होगा वो कितना होगा, +5 -2 यानी कि +3 होगा, यानी कि आपका पॉजिटिव आएगा पावर, और वो भी +3 आएगा। समझ गए, बहुत ही आसान है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो आप देख सकते हैं ये आपका ये फिगर दिख रहा होगा, ये आपका एक सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, या इसको हम लोग रीडिंग लेंस भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ये कन्वेक्स लेंस ही होता है जिसका फोकल लेंथ आपका कम होता है। तो फोकल लेंथ कम किस में होता है, जिसका आपका लेंस थिक हो उसी में ना, तो ये थिक लेंस होगा एक तरह से, ठीक है। और ये आपका एक लेंस होल्डर में रखा हुआ है। तो ये देखिए ये लेंस होल्डर है, ठीक है। ये आपको फ्रेम दिख रहा है बाहर का, और ये बीच में क्या है आपका लेंस है। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कैसा है, मोटा है, कन्वेक्स लेंस है। समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, m इक्वल टू 1+d/f। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर m क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, जो आपका f है ये है फोकल लेंथ, और d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई, जो कि 25 सेंटीमीटर होता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारा और हमारी बुक के बीच का डिस्टेंस कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी हम अच्छे से उस रीडिंग को देख सकते हैं। वो जो भी आपका प्रिंट छपा हुआ बुक में उसको हम अच्छे से देख सकते हैं। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो आपका फोर्थ पार्ट है इस चैप्टर का, वो आपका इस पर डिटेल में नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। आपको सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पूछा है और आपसे एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज केवल पूछा है। तो हमने केवल यहाँ पर माइक्रोस्कोप आपको समझा दिया है, और ये एक्सप्रेशन भी आपसे पूछा है, ठीक ना। तो एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की बात करें अब हम लोग, तो एक एक करके एप्लीकेशन समझते चलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन वो हमको फोर्थ पॉइंट है, वो अभी मैंने दिया नहीं है, कुछ देर बाद मिलने वाला आपको, ठीक ना। तो देखिए जो टेलीस्कोप होता है, कैमरा होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, उन सब का जो लेंस होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस ही होता है। और उसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है कैसा बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा, और आपका इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो आपको याद रखना है कि टेलीस्कोप, कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर वगैरह में कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। हमारा जो आंख है, हमारे आंख का जो लेंस है, जो नेचुरल लेंस है, वो कैसा है, कन्वेक्स लेंस ही होता है, जो आप क्या देखते हो हमारे रेटिना पर ऑब्जेक्ट का पहले इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक ना। ओके, उसके बाद हम बात करें हमारा जो कन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है, ये कलर्ड या ब्लड इमेज जो है वो फॉर्म करता है क्रोमेटिक एब्रिवेशन की वजह। ये आपका एक डिफेक्ट, आई डिफेक्ट है, ठीक ना। ओके, तो इस आई डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनकेव और कन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, ताकि ये क्रोमेटिक एब्रिवेशन वाला जो आई डिफेक्ट है ये हमें नहीं हो। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने कन्वेक्स लेंस जब हमारा कलर्ड या ब्लड इमेज बनाने लगे क्रोमेटिक एब्रीवेशन की वजह से, तो उस केस में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जिससे ये डिफेक्ट हमारा कम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मेन पॉइंट हमने आपको बता दिया। एक और आपका एप्लीकेशन है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी के स्पेक्टेकल्स जो होते हैं हाई पावर का होता है, किसी का कम होता है। तो एक मैंने आपको बता दिया था, अगर किसी के चश्मे का पावर ज़्यादा है तो उसमें डेविएशन ज़्यादा हो रहा है, चश्मे का पावर कम है तो डेविएशन कम हो रहा है। इसके अलावा कि किसके चश्मे में आपका कन्वेक्स लेंस है, किसके चश्मे में कनकेव लेंस है, किसके चश्मे में आपका बाइफोकल लेंस लगा हुआ है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में एक पॉइंट आपका देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आवर आई साइट वीकेंस, जब हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है, हम लोग चश्मे लगाते हैं। अब उस चश्मे में कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कनकेव लेंस भी हो सकता है। तो अब यही तो समझेंगे कि किसके चश्मे में कन्वेक्स लेंस होता है, किसके चश्मे में कनकेव लेंस होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दो तरह का मेन बीमारी दिया हुआ है, आई डिफेक्ट है। एक है आपका शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं, और एक है आपका लॉन्ग साइटेडनेस, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक ना। तो शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया में क्या है, अनेबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजें हमको साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं। और लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया में जो नजदीक की चीजें हैं वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक ना। तो जिस पर्सन को मायोपिया की प्रॉब्लम होगा उसके चश्मे में कनकेव लेंस यूज होगा, और जिस पर्सन को लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम होगी यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होगी उसके चश्मे में कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है कि मायोपिया वाले जो पर्सन्स होते हैं, जिस जो पर्सन सफर कर रहा है मायोपिया से, वो किस तरह का चश्मा पहनेगा, जिसमें आपका कनकेव लेंस होगा, ठीक है ना। अच्छा, और स्पेक्टेकल्स जो है कन्वेक्स लेंस वाला अगर बना हुआ है तो ये किस
कौन से पर्सन जो है वो बियर करता है, पहनता है, तो जो पर्सन आपका सफर कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया से या लॉन्ग साइटेडनेस से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है कुछ लोग ऐसे हैं जिसको दूर की चीजें भी ठीक से नहीं दिखाई देती और साथ और नजदीक की चीजें भी ठीक से दिखाई नहीं देती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस दोनों प्रॉब्लम है। तो वो या तो क्या कर सकता है, अलग अलग चश्मा बनवाएगा, आपका मायोपिया की अलग और हाइपरमेट्रो के लिए अलग। लेकिन दिक्कत होता है कि बार बार कौन दोनों चश्मा को कैरी करके चले। तो हम क्यों ना एक ऐसा चश्मा बनवाएं जिसमें आपका दूर की चीजें भी दिखाई दे और नजदीक की चीजें भी दिखाई दे। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें यही बोल रहा है कि आपका ऐसे पर्सन जो सफर कर रहे हैं दोनों प्रॉब्लम से, जिसके आंखों में दोनों आई डिफेक्ट है, शॉर्ट साइटेडनेस भी है, लॉन्ग साइटेडनेस भी है, उसके चश्मे में आपका बाईफोकल लेंस लगा होता है। बाईफोकल लेंस में आपका जो लोअर पार्ट होता है बाईफोकल लेंस का, नीचे वाला पार्ट, वो आपका कन्वेक्स लेंस का बना होता है। अब कन्वेक्स लेंस हम किस में यूज करते हैं, जिसमें हम नजदीक की चीजों को साफ साफ देख सकें, उसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और जो उसी बाईफोकल लेंस का जो अपर पार्ट होगा वो कनकेव लेंस का बना होगा। और कनकेव लेंस हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम दूर की चीजों को साफ साफ देख सकें। अब जैसे एक सिंपल सा आप एग्जांपल लेते हैं, मैंने चश्मा पहना है तो मुझे दूर का चीजें साफ साफ नहीं दिखा देता है, इसका मतलब मुझे मायोपिया की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब मेरे चश्मे में कौन सा लेंस लगा हुआ है, कनकेव लेंस लगा हुआ है। अब यही तो है डेली लाइफ का नॉलेज जो हमको अपने दिमाग में अच्छे से रखना है। समझ में आया? तो मायोपिया जिसको होता है वो उसके चश्मे में कनकेव लेंस होता है, और जिसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है उसके चश्मे में कन्वेक्स लेंस होता है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपके सारे जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे सब हमने खत्म कर दिया। अब आपके न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। तो पावर ऑफ लेंस अगर आपका दिया है -2 डायोड, ये 20 नहीं है, आप इसको समझिएगा। फिजिक्स में जनरली डेसिमल में चीजें दी हुई रहती हैं और 2 को 2.0 लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि वो 20 है, वो 2 डायोप्टर है। ठीक है? तो हमें फोकल लेंथ निकालना है और साथ ही साथ बताना है कि किस टाइप का लेंस है ये। तो माइनस देख के क्या पता चलता है, कन्वेक्स होगा कि कनकेव होगा? कनकेव होगा ना, क्योंकि प्लस तो कन्वेक्स में होता है, तो माइनस किस में होता है, कनकेव में। ठीक है? तो पहला हम लोग क्या करते हैं, चश्मे लेंस का काइंड पहचान लेते हैं कि ये आपका नेगेटिव है, तो यानी कि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है। ठीक है? अब बात करते हैं हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1/फोकल लेंथ। ये पावर डायोप्टर में होता है, ये फोकल लेंथ मीटर में होता है। तो जरा देखिए, जो पावर है आपका 2 डायोप्टर दिया हुआ है और फोकल लेंथ किस में होता है, मीटर में। ठीक है ना? तो जरा एक बात बताइए, ये आपका मीटर में होता है ना? अच्छा, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर अगर हमको निकालना है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। तो देखिए, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, देखिए जैसे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका लिखेंगे 100/f। अब 100/f क्यों आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर में होता है, मीटर में होता है ना, और इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ होगा सेंटीमीटर में होता है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1/100 करते हैं, तो 100 ऊपर चला जाता है। इसका मतलब अब आप इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना बार में चला गया, 50 बार में चला गया। तो आपका एफ कितना आ गया, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? नेगेटिव था, कनकेव लेंस में आपका जो डायोप्टर का पावर ऑफ लेंस दिया वो नेगेटिव दिया हुआ, इस वजह से कनकेव लेंस है। समझ में आ रहा है ना? ठीक ना? तो इसका मतलब आप देख सकते हैं मायोपिया की जिसको प्रॉब्लम होती है उसमें कनकेव लेंस होता है यूज, और पावर हमेशा नेगेटिव यूज होगा। तभी नहीं बोलते पावर आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो पावर नेगेटिव होता है जनरली। मायोपिया वाली पर्सन को प्रॉब्लम होती है आपका नजदीक का चीजें साफ दिखता है पर दूर का चीज साफ नहीं दिखता है, तो उसमें कनकेव लेंस यूज होता है, उसका पावर आपका नेगेटिव होता है। और जिसको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है उसका कन्वेक्स लेंस यूज होता है और उसका पावर आपका पॉजिटिव होता है। ठीक ना? तो मैंने आपको पावर ऑफ लेंस बता दिया। ठीक है ना? चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ और भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहले फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हमने एक न्यूमेरिकल्स देख लिया पावर ऑफ लेंस पर बेस्ड। ठीक ना? इस न्यूमेरिकल को देखिए, इस न्यूमेरिकल में आपको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो आपका लेंस फार्मूला और आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला और साथ में साइन कन्वेंशन। तो सारा मैंने एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दिया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, इट मीन्स आपको क्या दिया है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है जो कि आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है? फिर देखिए, इस ऑब्जेक्ट को जो है कन्वेक्स लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इट मींस ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, इट मींस यू दिया है। इसको लिखेंगे -24 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आइए कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस हो चाहे आपका कनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव होता है। अच्छा, ये ऊपर आप जरूर लिख दीजिएगा, यहाँ पर हम कौन सा लेंस ले रहे हैं, कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो फोकल लेंथ दिया है कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आ जाइए कन्वेक्स लेंस में साइन कन्वेंशन देखिए फोकल लेंथ का क्या होता है पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको नेगेटिव जरूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, यानी हमको वी निकालना है, ठीक है ना। सेकंड हमको क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है, मतलब हमको आई निकालना है, ठीक है ना। ये हमको दो चीज निकालना है, साथ ही साथ हमें इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पहले पोजीशन ऑफ इमेज निकालते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला से। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आप क्या कीजिए 1/v, v की जगह कितना पुट करेंगे, v तो निकालना है, एज डी छोड़ दीजिए, 1/u, u कितना है -24, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ 24 इक्वल टू 1/f, f कितना है 8 है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप 1/v बराबर क्या लिखिएगा 1/8 माइनस 1/24। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम होगा 24, ये 3 टाइम्स आएगा, 3 माइनस ये 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/24, सॉल्व कीजिएगा आपका कितना आएगा 12 होगा। इसका मतलब आपका जो भी आ गया वो कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, भी आपका कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब ये तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव कब आता है, देखिए कन्वेक्स लेंस में आपका भी पॉजिटिव आता है जब रियल इमेज होता है, ठीक ना। और ये रियल इमेज आपको कहाँ बनता है, लेंस के पीछे बनता है, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस। ये आपको इस तरह से लिखना है। तो यानी बन रहा है इमेज जो है आपको कहाँ बन रहा है, लेंस से 12 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है। समझ में आया। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है I/O इज इक्वल टू V/U, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए आई जो है क्या, लेंथ ऑफ इमेज है जो कि हमको निकालना है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और V की बात करें जरा ध्यान से देखिए, V हमारा आया है 12 सेंटीमीटर और u हमारा कितना था माइनस का 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखिए इसको काटिए 6 बार में और ये जाएगा आपका 2 बार में, यानी कि आपका आई कितना आ रहा है माइनस का 2 सेंटीमीटर आ रहा है। लेंथ ऑफ इमेज कितना आ रहा है माइनस का 2। नेगेटिव बता रहा है कि इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होता है ना, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले यही लिखिएगा कि आपका जो साइज ऑफ इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज है वो कितना है 2 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज निकल गया, ये दोनों चीज निकल गया ना आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हमारा ए पार्ट निकल गया। अब हम बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में हमें क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो देखिए कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में आपका जनरली जो इमेज बनता है कैसा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। अब कैसे पता चला कि हमारा यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो देखिए जो इमेज का लेंथ है वो -2 सेंटीमीटर आया है, यानी कि नीचे की ओर बनेगा, माइनस से तो नेगेटिव यानी कि आपका इन्वर्टेड बनेगा। तो इमेज कैसा है, रियल तो आपको पता चल ही चुका है क्योंकि आपका लेंस के पीछे बन रहा है ना, तो रियल इमेज होगा। तो पहला हम क्या लिखेंगे, रियल इमेज लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड लिखेंगे, ठीक ना। और तीसरा डिमिनिश लिखेंगे। डिमिनिश क्यों लिखेंगे जरा देखिए, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना था 4 सेंटीमीटर और इमेज का लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो छोटा ना बना, इसलिए क्या लिखेंगे रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड लिखेंगे, डिमिनिश्ड लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। समझ में आया, बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स में से एक है। तो आपको ये मैंने पहला टाइप का न्यूमेरिकल बताया है कि कैसे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना और समझना क्या क्या आपको गिवन है, फिर आपको जो चीज़ निकालना है उसके लिए दो फॉर्मूले लग सकते हैं, लेंस फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो आपका यहाँ पर ध्यान रखना है वी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। वी पॉजिटिव आ रहा है तो जाहिर सी बात है लेंस के पीछे बना है, और अगर वी नेगेटिव आता तो जाहिर सी बात है लेंस के सामने बनता, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट के पीछे बनता, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, यानी लेंस के सामने बनता। और मैग्निफिकेशन में देखिए यहाँ पर नेगेटिव आया है मतलब इन्वर्टेड है, अगर पॉजिटिव आता तो इरेक्ट होता, समझ रहे हैं ना। और आपको ये सब चीज बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। देखिए, एक कन्वेक्स लेंस है जो इमेज बनाता है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो इमेज है 16 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग केप्ट एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब यहाँ पर समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक कन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है और इमेज का लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक ना। और ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को आपका लेंस से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। साथ में हिंट दिया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों आपका लेंस के सेम साइड में बनता है, ठीक ना। तो चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पर किस लेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर तो कन्वेक्स लेंस साफ साफ दे दिया, ठीक ना, आपको कन्वेक्स लेंस साफ साफ दिया हुआ है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यही लिख दीजिए कि किस तरह का लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपको साइन कन्वेंशन यूज करने में दिक्कत नहीं आए। तो अब देखिए यहाँ पर आई दिया है, इमेज का लेंथ, लेंथ ऑफ इमेज दिया है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करें आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, जो कि यू है, वो आपका कितना दिया हुआ है, यू दिया है आपका माइनस का 6 सेंटीमीटर, माइनस का 6 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा। अब हम बात करते हैं कि आपका यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है, आपका रियल की वर्चुअल। तो देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सेम साइड ऑफ द लेंस है ना। तो हमको इसका नेचर बताना है, तो नेचर बताते हैं। देखिए सबसे पहले नेचर की ही बात करते हैं। अगर हम नेचर ऑफ इमेज बोले तो इमेज का नेचर आप कैसे पता करोगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिए, जो इमेज का लेंथ है 16 सेंटीमीटर है और आपका ऑब्जेक्ट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि और दोनों बोला कि सेम साइड ऑफ द लेंस बना है। इट मींस इमेज का नेचर कैसा है, पहला तो हम लिखेंगे इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा, ठीक ना, क्योंकि सेम साइड में बन रहा है तो इरेक्ट ही बनेगा। और दूसरा वर्चुअल होगा, क्योंकि लेंस के पीछे इसको ऑब्टेन थोड़ी कर रहे हैं, लेंस के सामने ऑब्टेन कर रहे हैं, वर्चुअल। और तीसरा मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड क्यों होगा ये भी देखिए बताता हूँ। मैग्नीफाइड क्यों होगा, क्योंकि देखिए इमेज का लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है इमेज का लेंथ ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है मैग्नीफाइड लिखेंगे। समझ में आ गया। तो नेचर ऑफ इमेज हमने कर लिया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले में हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि आपका आई बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू होता है, ठीक ना। अब आई की बात करें तो आई, अब देखिए यहाँ पर जो आई है वो आपको कितना दिया हुआ है, आई आपको दिया हुआ है 16 और वो दिया हुआ है 4। भी आपको पोजीशन ऑफ क्या बोला, इमेज बोला, तो भी निकालना है। और यू तो आपको ऑलरेडी नेगेटिव बोल ही रहा है माइनस का 6, तो मैंने माइनस का 6 पुट कर दिया, ठीक ना। अब आप देखिए यहाँ से इसको काटिएगा तो 4 बार में जाएगा, जाएगा ना। तो अब आप देखिए v बराबर कितना आएगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब माइनस आ गया ना। इसके पहले भी पॉजिटिव आया था तो लेंस के पीछे बना था, बिहाइंड द लेंस बना था इमेज। इस बार लेंस के सामने बन रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर करके image is formed, image is formed at a distance of 24 centimeter, at a distance of 24 centimeter in front of lens, in front of lens, लेंस के सामने 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपका बनेगा। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। आप सिर्फ इस तरह से मत छोड़ दीजिए, आप पूरा लिखिए, ठीक ना। ओके चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1/f लिख दूं तो 1/v की बात करें तो v बताइए नेगेटिव है ना, माइनस का 24, यहाँ पर माइनस का 24 लिख दिया, माइनस 1/u, u कितना है माइनस का 6, तो माइनस माइनस आपका प्लस का 6 होगा। एलसीएम लीजिएगा तो 24 ही होगा। ये एक बार में जाएगा तो माइनस का 1 होगा, ये आपका 4 बार में जाएगा तो प्लस का 4 होगा, है ना, प्लस का 4 होगा। सोच के बताइए। देखिए 24 से इसका एलसीएम 24 हुआ, ये एक बार में गया तो -1, और ये कितना 4 बार में जाएगा तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका हो रहा है 3/24, यानी 3 से 24 कटा कितना बार में, 8 बार में कटा, 8 बार में कटा ना। तो इसका मतलब आपका जो f बराबर आ गया वो क्या आएगा, आपका जो है f बराबर आएगा 8 सेंटीमीटर,
एफ बराबर 8 सेंटीमीटर आएगा। तो क्या फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो आप बताइए। कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ आपका हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही तो होता है, ठीक ना। तो इसे आपका फोकल लेंथ इसलिए पॉजिटिव आया है। तो देयरफॉर करके लिख दीजिएगा फोकल लेंथ बराबर फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये समझे फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों आया? कि कन्वेक्स लेंस के किसमें फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? तो एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला था कि एक कन्वेक्स लेंस है जो इमेज बनाता है जिसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर, और जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है उस ऑब्जेक्ट का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट को लेंस से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के दोनों लेंस के सेम साइड पर है। तो आपको इमेज का नेचर बताना है, उसके बाद आपको पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, और लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताना है। तो कन्वेक्स लेंस था, इमेज ऑफ लेंथ ऑफ इमेज दिया है 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, और आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो -6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है? क्योंकि आपका कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो हमेशा माइनस ही लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज हमने इरेक्ट कैसे बताया, ये जो हिंट दिया था, ऑब्जेक्ट और इमेज लेंस के सेम साइड में बनता है, इस वजह से आपका इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। इरेक्ट हो तो वर्चुअल तो बनेगा ही बनेगा, अंडरस्टूड है ये। अच्छा, मैग्नीफाइड कैसे पता किया? क्योंकि जो इमेज का लेंथ है ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, ठीक ना, इस वजह से मैग्नीफाइड लिखा। फिर हमने को पोजीशन ऑफ इमेज बताना था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया, आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू। तो हमने क्या किया, वी बराबर माइनस का 24 सेंटीमीटर आ गया। वी नेगेटिव आया, इसका मतलब हम लिखेंगे इमेज जो है वो कहाँ बना है? लेंस के सामने बना है, इसलिए मैंने लिखा इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। फिर हमने लेंस फॉर्मूला यूज करके एफ निकाला जो कि आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपका लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग इस न्यूमेरिकल को भी समझ लिया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कनकेव लेंस के सामने रखा हुआ है, यानी कि आपका u का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा पहले लेंस कौन सा, ये लिख दीजिए। लेंस आपका इस बार कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, ठीक है। जो u है वो कितना दिया हुआ है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगा? क्योंकि माइनस इसलिए होगा क्योंकि चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। उसके बाद अब देखिए फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका कनकेव लेंस में भी आपका नेगेटिव ही होता है, इसलिए माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है। तो सिंपल हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लिखिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और लेंस फॉर्मूला आप क्या दिखते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक ना। तो आप बताइए 1/f के जगह कितना डालेंगे? माइनस का 10 डालेंगे, और 1/v हमको v निकालना है, और u कितना डालेंगे? माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 हो जाएगा। काट तो नहीं सकते ना, दोनों सेम नहीं ना है, इसलिए काट नहीं देंगे, ठीक ना। अब आप क्या कीजिएगा, 1/v अपने जगह पे रहेगा और ये इधर चला आएगा, तो -1/10 और -1/10 ये इधर चला है ना, तो ये कितना हो गया? -2/10 हो जाएगा, और ये जाएगा 5 बार में, ठीक ना। तो इस तरह से आप क्या देखिएगा, v बराबर आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए v नेगेटिव आता है हमेशा, कनकेव लेंस में v आपका नेगेटिव आता है, f भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव ही है। तो आप क्या लिखिएगा? देयरफॉर करके लिखिएगा यही कि इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, क्योंकि लेंस के आगे बनेगा ना, लेंस के पीछे नहीं बनेगा, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक ना। ओके, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस होगा, ठीक ना। सेकंड पार्ट क्या निकालना है हमको? साइज ऑफ इमेज इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट। क्या होगा इमेज का साइज, वो समझते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि I/O बराबर होता है V/U, ठीक ना। तो आप देखिए आपको यहाँ पर जो दिया उसी से काम चल जाएगा ना। आपके पास आई और ओ तो पता नहीं है, लेकिन एम वी और यू तो पता है। तो बताइए वी कितना है? वी आपका जो है वो कितना निकल के आया? माइनस का 5 सेंटीमीटर निकल के आया, और यू कितना है? माइनस का 10 सेंटीमीटर है। तो माइनस से माइनस किया, 5/10 2 हो गया, 1/2। यानी क्या पता चल रहा है कि जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज का क्या होगा? हाफ होगा, ठीक ना। तो आप क्या लिखिएगा? देयरफॉर करके साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इसका मतलब समझिए ठीक से। अगर मान लीजिए m का वैल्यू 4 होता तो इमेज का जो साइज होता ऑब्जेक्ट से कितना ज्यादा होता, 4 गुना ज्यादा होता। हाफ लिखा है मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी साइज है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज है सपोज दैट 1 मीटर, तो इमेज का साइज कितना होगा आपका 50 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? तो हाफ हो गया, यहाँ m का वैल्यू 1/2 आया इसलिए आपका ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ इमेज का साइज। अगर m का वैल्यू 2 आता तो इमेज का साइज क्या होता, ऑब्जेक्ट के साइज का 2 गुना होता। अगर m का वैल्यू आपको मान लीजिए 3 आता तो इमेज का साइज क्या होता, ऑब्जेक्ट का साइज का 3 गुना होता। समझ में आ गया? तो इसको थोड़ा सा समझ के करना है। तो एक ऑब्जेक्ट था जिसको कनकेव लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो यू नेगेटिव हो गया और फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन ऑफ इमेज निकाला, तो पोजीशन ऑफ इमेज हम लेंस फॉर्मूला से निकाल लिया, जो भी आपका नेगेटिव आया -5 सेंटीमीटर। तो इमेज को लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सेकंड हमको साइज ऑफ इमेज बताना था इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन निकाला जो कि 1/2 आया। मैग्निफिकेशन 1/2 आया, इसका मतलब इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट का साइज का क्या है, हाफ है। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग और सीखते हैं, ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल है। एक कन्वेक्स लेंस है जो कि क्या कर रहा है, आपका इरेक्ट इमेज बनाता है, और ये जो इमेज है वो आपका 3 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का, ठीक ना। तो आपका यहाँ पर ये भी बोला कि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इमेज का पोजीशन बताइए और लेंस का फोकल लेंथ बताइए। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिख दीजिए कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन देखिए 3 गुना दिया है, 3 टाइम्स दिया है यानी 3 हो गया, यानी इमेज का लेंथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट का लेंथ का 3 गुना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो यू है ना वो पकड़ने का चीज है, यू आपका दिया है -10 सेंटीमीटर। माइनस साइन कन्वेंशन की वजह से होगा, लेंस चाहे कन्वेक्स हो चाहे आपका कनकेव हो, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर एम जो है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला जो इमेज है कैसा इमेज है, इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट होगा यानी कि वर्चुअल भी होगा। तो आपने पढ़ा है ना कि आपका जब इमेज कैसा हो, इरेक्ट हो और वर्चुअल हो, तो उस केस में आपका जो m होता है वो पॉजिटिव ही होता है। देखिए यहाँ पर देखिए m पॉजिटिव होता है कब, जब इमेज कैसा हो, इरेक्ट हो, यानी इरेक्ट तो वर्चुअल भी होगा इसलिए m पॉजिटिव होगा। अच्छा मान लीजिए आपका रियल देता तो उस केस में m क्या लेते, नेगेटिव लेते। समझ गए ना? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू हमने पढ़ा था v बाई यू, ये फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पर m का हम पॉजिटिव यूज करेंगे क्योंकि m यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज आपका वर्चुअल है। अगर मान लीजिए आपका इमेज होता रियल और उस केस में मैग्निफिकेशन -3 यूज करते हैं। समझ गए ना? इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैग्निफिकेशन हमने यूज किया 3 और आपका भी हमको निकालना है, और यू कितना निकाला है, -10 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका भी कितना आ गया, -10 इंटू 3 30 सेंटीमीटर आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 30 सेंटीमीटर in front of lens, in front of लेंस, ठीक है। और सेकंड केस में फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए और लेंस फॉर्मूला यूज करके आप क्या लिखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपको 1/v कितना दिया हुआ, -30 दिया हुआ है, तो -30 लिखिए। u कितना दिया हुआ है, u -10 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम लीजिएगा 30 10 का तो 30 होगा, माइनस का 1 हो गया, प्लस का ही कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/30 कट के कितना हो जाएगा 15, ये 1/f था ना, तो देयर फोर एफ बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देयर फोर एक लाइन लिख दीजिए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस लिखिए चाहे कन्वेक्स लेंस जो लिखना लिखिए, बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ओके तो बहुत ही आसान था, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। आपको मैग्निफिकेशन दिया था 3, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो आपका इमेज है वो आपका उसका लेंथ ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की लेंथ से, ठीक ना। ओके अच्छा, पॉजिटिव 3 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमेज इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। अगर आपका इन्वर्टेड होता और रियल होता तो एम आपका -3 लेते हैं। यू आपको -10 दिया हुआ था, एम का फॉर्मूला यूज किया है ना, और सॉल्व किया, v बराबर -30 आ गया। अब देख लीजिए इमेज का जो पोजीशन है वो इस बार कहाँ पर है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। लेंस फॉर्मूला से हमने एफ भी निकाल लिया। एफ पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आई होप आज के क्लास में हम लोगों ने
ये क्लियर कर लिया, साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला प्रवेश, न्यूमेरिकल्स क्लियर कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आपको टोटल 4 लेक्चर्स मिले हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने लेंस, काइंड्स ऑफ लेंसेज और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स जो कि आपका लेंस रिलेटेड था उसको हमने सीखा, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस वगैरह, ठीक ना। उसके बाद आपका जो सेकंड लेक्चर था जो कि इंपॉर्टेंट था, रे डायग्राम पर बेस्ड था, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक ना। और आपका ये जो थर्ड लेक्चर था, इस थर्ड लेक्चर में हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, जिसमें हम लोगों ने लेंस फार्मूला, हम लोगों ने साइन कन्वेंशन, आपका पावर ऑफ लेंस, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, आपका एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज, ये सब देखा और न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका जो 5 था खत्म हो गया। अब आपका फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। लाइट जो यूनिट था वो पूरा खत्म हो चुका है। इसमें जो आपके चैप्टर नंबर 4 था वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। चैप्टर 5 भी आज खत्म हो गया और आपका चैप्टर 6 मैंने पहले ही खत्म करा दिया था। और इसके अलावा एक चैप्टर 11 जो था कैलोरीमेट्री, वो भी आपका खत्म हो चुका है। तो बहुत जल्द आपका सेल्फ टेस्ट जो है आप लगाइए, आपको 2 दिन के अंदर में सेल्फ टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक।